हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे थे आरोह काव्य खंड का पाठ 8। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक कवितावली है और दूसरा लक्ष्मण मूर्छा है। दोनों ही पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिए गए हैं। पहला पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे इसका दूसरा पार्ट, यानी कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो इंसिडेंट लिखा है जब मेघनाथ द्वारा शक्ति लगने पर लक्ष्मण जी जो हैं वो मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेने जाते हैं। तो ये वाला किस्सा इसमें बताया गया है। चलिए आइए हम और आप पढ़ते हैं। तव प्रताप उर राखे प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद, बंद चले हनुमंत। यानी ये जो दोहा है ये उस समय का है जब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और रास्ते में उन्हें भरत जी मिलते हैं। जब वो अयोध्या से जा रहे थे तब उन्हें भरत जी मिलते हैं और वो भरत जी से मिलते हैं, तब का ये किस्सा है। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यानी कि हनुमान जी जो हैं वो भरत जी से मिलकर जब वापस लौटते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं आपका प्रताप लेकर अपने नाथ के पास जा रहा हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा पाकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और जल्द से जल्द अपने नाथ के पास पहुँचना चाहता हूँ। जो भरत जी हैं वो उनकी बहुत पवन कुमार यानी जो हनुमान जी हैं वो भरत जी की बहुत सराहना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैं आपके मन की स्तुति लेकर बार बार वो उनकी सराहना करते जा रहे हैं और उड़ते जा रहे हैं। और उन्हें कहाँ पहुँचना है? उन्हें राम जी के पास अब जल्द से जल्द पहुँचना है। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें जो इन सीन है वो ये है कि जो राम जी हैं वो लक्ष्मण जी को अपनी गोद में बिठाए हुए वहाँ बैठे हैं और हनुमान जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ पर जो राम जी हैं वो क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को बार बार निहार रहे हैं, देख रहे हैं और अपने अनुज से यानी अपने छोटे भाई से बोल रहे हैं। अर्धरात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। यानी अर्धरात यानी आधी रात अब बीत चुकी है और कपि यानी हनुमान जी। तो आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। तो राम जी ने जो लक्ष्मण जी हैं उनको उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया है। सकहु न दुखित देखे मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाहु, मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो दुख है अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या तुम, और फिर लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा ये दुख देखा नहीं जा रहा? अब तो उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कितना रो रहा हूँ, क्या तुम मेरा ये दुख नहीं देख पा रहे हो? वो कहते हैं कि तुमने मेरे लिए मम हित लागे तजेहु पितु माता, तुमने मेरे लिए अपने पिता और माता तक को त्याग दिया, तुमने कुछ नहीं देखा। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, तुम मेरी जिम्मेदारी पर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुने मम बच विकलाई। तो वो कहते हैं कि जो प्रेम तुम मुझसे तब करते थे, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, वो प्रेम तुम मुझसे अब नहीं करते। अगर करते होते तो मेरा ये विलाप सुनकर अब तक उठ जाते। ज्यों जन तेव बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेव नहीं हो। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मेरे पिता के वचन सुनकर मुझे मेरे भाई से दूर होना होगा तो मैं अपने पिता का वचन कभी मानता ही नहीं। राम जी कह रहे हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे पिता का वचन सुनकर मुझे इस तरह जंगल में आकर तुमसे बिछड़ना होगा तो मैं कभी उनका वचन स्वीकार नहीं करता। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होय जाहे जग बारहि बारा। उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे, अपना धन, अपना परिवार, भवन सब तुमने मेरे लिए त्याग दिया। अस विचारे ज्यों जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो कह रहे हैं कि अगर पूरा जगत भी ढूंढ लूँ तो तुम्हारे जैसा भ्राता मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो माता हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करे बर करहीना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक खग यानी कि एक पक्षी जो है वो अपने पंखों बिना नहीं रह सकता, जिस प्रकार एक जो नाग होता है वो अपनी नागमणि के बिना नहीं रह सकता, और जिस प्रकार एक जो हाथी होता है, हाथी अपने सूंड के बिना नहीं रह सकता। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जयावे मोही। तो कहते हैं उसी प्रकार से ये लक्षण मुझे भी तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही लगता है, यानी तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो कहते हैं अगर अब मैं अवध जाऊंगा, यानी अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, कहते हैं जब मैं अवध जाऊंगा तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? लोग मुझे ताना मारेंगे कि मैंने अपनी नारी के हेतु यानी मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहतेहु जगमाही, नारी हानि विशेष छति नाही। तो कहते हैं कि बहुत कितना भी प्रयास कर लो,
अगर भाई एक बार चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। यहाँ राम जी हैं वो कह रहे हैं कि वो किसी नारी की उपेक्षा नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कहते हैं कि मुझे सीता से प्रेम नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर जैसे आपकी जो पत्नी है, यदि आपका पत्नी से बिछोड़ हो जाता है तो उनका मिलना संभव भी है, किंतु यदि आपका भाई से बिछोड़ हो जाता है तो उनका मिलना संभव नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर और मोरा। तो कहेंगे कि अब ये जो दुख है ये मैं कैसे सहूँ, जो लोग हैं वो मुझे क्या कहेंगे, सब यहाँ मेरा अपमान करेंगे कि मैंने अपनी नारी के लिए अपने भाई को त्याग दिया, और मुझसे ज़्यादा निठुर, और कि तुमसे ज़्यादा निठुर अभी और कोई नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तुम इतने कठोर हो कि मेरा इतना विलाप सुनकर भी तुम उठ नहीं रहे हो। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। तो कहते हैं कि तुम अपनी माँ, जैसे कि आपको पता है दशरथ जी की 3 रानियाँ थीं, तो जो राम जी हैं वो बड़ी रानी के पुत्र थे और जो लक्ष्मण जी हैं वो सुमित्रा जी के पुत्र थे। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो और तब भी तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए हो। तुम अपनी माँ के प्राणों के आधार हो। सौंपे से मोहि तुम्हि गए पानी, सब विद सुखद परम हित जानी। तुम्हारी माँ ने मुझे ये सोचकर सौंप दिया कि जब तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, ये सोचकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। उतरु काह देहु तहि जाई, उठी किन मोह सिखा बहु बाई। तो कहते हैं अब बताओ मैं क्या मुँह लेकर, मैं उनको क्या, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उनको क्या उत्तर दूँगा। बस तुम उठकर मुझे इतना बता दो कि अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब ये सोच सोचकर जो रघुराई यानी जो राम जी हैं बहुत ज़्यादा रोने जैसी उनकी स्थिति हो गई है, बहुत दारुण दशा उनकी हो चुकी है। वो बार बार विलाप कर रहे हैं और हनुमान जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब लेकर बूटी आएंगे, और बार बार लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम उठ जाओ, कि अगर मैं अब अयोध्या जाऊँगा तो मैं सबको क्या जवाब दूँगा। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये वानर निकर, आय गयो हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। तो कहते हैं कि जो प्रभु यानी श्री राम जी का प्रलाप यानी उनका रोना सुनकर वहाँ जितने भी वानर और जितनी भी वानर सेना है वो सब भी रो पड़े हैं। और तभी इस बीच आए गई हनुमान, तो हनुमान जी इसी बीच आ जाते हैं। और हनुमान जी का आना इस करुण रस में जैसे कि वीर रस का आना माना गया है, यानी कभी कहना चाहते हैं कि जो करुणा में वहाँ पर माहौल बना हुआ था, यहाँ पर सब रो रहे थे, उस बीच हनुमान जी का आना ऐसा है जैसे कि करुण कोई वीर रस, यानी कि सबको उत्साहित कर देना, लोगों में जोश भर गया हो हनुमान जी को देखकर। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो जैसे ही हनुमान जी आते हैं, जो राम जी हैं उनका बहुत खुश हो जाते हैं और बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। तुरंत वेद तब कीने उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं, तुरंत जो वैद्य जी हैं वो उनका जो सुषेण वैद्य हैं वो उनका इलाज करते हैं, और तुरंत ही जो लक्ष्मण है वो मूर्छा से खड़े होते हैं। हृदय लाए प्रभु बैठे उब्राता, हर्षे सकल भालु कपे ब्राता। जैसे ही लक्ष्मण जी उठ जाते हैं तो प्रभु उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने भाई को अपने हृदय से लगा लेते हैं, और इसको देखकर जो सभी वहाँ पर कपि यानी जो पूरी वानर सेना है वो अत्यंत खुश हो जाती है। कपि पुण्य वेद तहाँ पहुँचावा, जय विद तबहि ताहि लय आवा। तब सुषेण वैद्य कपि यानी हनुमान जी से कहते हैं कि आप जहाँ से इसे लाए हैं, पुण्य वेद तहाँ पहुँचावा, जहाँ से आप इसे लाए हैं कृपया इसे वहीं वापस रखाइए। जय विधि तबहि ताहि लयो, जिस विधि से यानी जिस प्रकार आप इसे ले आए हैं कृपया उसी प्रकार इसे वापस वहाँ रखाइए। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धनेऊ। जब ये वृत्तांत दशानन ने सुना, या दशानन यानी कि रावण, जब ये खबर रावण को मिली कि जो लक्ष्मण जी हैं वो मूर्छा से ठीक हो गए हैं, तब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता है जगावा। जो कुंभकर्ण है, जो रावण के भाई हैं, आपने सुना होगा, वो बहुत सोते थे, वो उस समय भी सो रहे थे। तो जब ये इंसिडेंट रावण जी ने सुना तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया क्या करूं। तब वो कुंभकर्ण को उठाने जाते हैं। जागा निसीचर देखिए कैसा, मानव काल देह धर वैसा। बहुत सारे उन्होंने जतन करे उन्हें जगाने के लिए, वो ऐसे तो नहीं उठने वाले थे। तभी
जागा निशाचर यानी जो रावण की सेना, उनको निशाचर कहा गया है। यहाँ पर जो कुंभकर्ण जी हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। तो उन्होंने कहा जो कुंभकर्ण जी हैं वो जाग जाते हैं, और जाग कर वो कैसे लगते हैं, मानव काल देह दर वैसा, यानी मानवों के काल हों ऐसी उनकी देह है, यानी वो बहुत लंबे चौड़े, बहुत हट्टे कट्टे हैं, उनका शरीर जो है वो बहुत अपार है, जो नॉर्मल मनुष्य हैं उनसे ज़्यादा है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तो कहे कुंभकर्ण, हे भ्राता तुम मुझे बताओ, तुम इतने परेशान क्यों, तुम्हें किस बात की चिंता है। कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तब जो दशानन है वो उन्हें यानी जो रावण है वो उन्हें कथा कहना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमने सीता जी को हरण किया है। तात कपिन सब निशाचर मारे, महा महा जोधा संगारे। तो कह रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे जो कपि यानी जो वानर सेना है, छोटे छोटे जो वानर हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे जो महान योद्धा यानी हमारे जो बड़े बड़े जो योद्धा हैं उनको हरा दिया है। दुर्मुख सुररपि मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी। यहाँ पर ये कुछ राक्षसों के जो उनके सेना के जो लोग थे उनका नाम दिया गया है। दुर्मुख हैं, सुर हैं, मनुज आहारी, ये कुछ राक्षसों के नाम हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। उन्होंने कहा इतने भयानक जो राक्षस हैं उन सबको इन्होंने मार गिराया है। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। यानी जो महोदर थे और जो आदिक थे उनको भी उन्होंने जो रणों के कहते हैं ना योद्धा थे, उन्होंने रणों में उनको धूल चटा दी है, यानी उन सबको उन्होंने हरा दिया है। सुन दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरे आन सब, 60 चहत कल्याण। तो उन्होंने कहा, तब वो कहते हैं कि हे दशानन अब मेरी बात सुनो। तब कुंभकर्ण कहते हैं कि अब तुम मेरे वचन सुनो। तुमने स्वयं जगदम्बा यानी सीता जी जो है वो माता का रूप है, तुमने स्वयं जगदम्बा को हर लिया है और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये थी हमारी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत कठिन हैं। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि जहां आपको नहीं समझ आया हो, आप मुझे बता सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू।